इन सभी माननीय सदस्यों ने हमारे देश के जो लाभ वंचित समुदाय के जो लोग हैं उनके बारे में जो उन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विकास में सबका प्रयास, ये हमारी यात्रा का मार्गदर्शक प्रकाश है, हमारे देश का सपना और आशा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का गंभीर संकल्प भी है। पिछले 11 वर्षों में उनके योग्य मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार ने इस क्षेत्र में बिना थके काम किया है और एक सशक्त, अधिक खुशहाल और विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित किया है। हमारा संकल्प एक आधुनिक, करुणामय और समावेशी समाज बनाने का है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न्यूट्रिशन एक अधिकार हो। एक ऐसा देश जहां हर युवा, बच्चा, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, गरीब और जरूरतमंद अपने गुणों को समान रूप से पहचान सकें और सम्मान और गरिमा के साथ में जी सकें। हमारी सरकार लाभ वंचितों के उत्थान के लिए लगातार दृढ़ रही है कि अधिक समावेशी और समतापूर्ण भारत का निर्माण किया जा सके। हमारा मिशन काल्पनिक नहीं है, बल्कि हमारे लोगों की वास्तविकताओं से जुड़ा है। समाज की कठिनाइयों को समझना, उनकी आशाओं और चिंताओं को समझना और उनका समाधान करना, ये हमारा फर्ज है। लगभग 7 वर्ष पहले 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी भलाई के लिए एक बिल इसी सदन में लाया गया था। अब एक संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें संवेदनशील और जटिल प्रावधानों में बदलाव करके केवल उन लोगों को सुरक्षा देने के लिए प्रावधान लाए हैं जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं, जिसमें उनकी स्वयं की कोई गलती नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती है। कानूनी अधिकार देने के साथ यह कानून सम्मान और गरिमा भी प्रदान करता है। हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग समानता के साथ जिएं, उन्हें भी वही अधिकार मिले जो बाकी लोगों को मिलते हैं। भारत ने इस क्षेत्र में कई पश्चिमी देशों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा है, काफी काम इस क्षेत्र में किया है। ये कदम समाज के सभी वर्गों की मदद करने के हमारे व्यापक प्रयास का हिस्सा है, विशेष रूप से उन लोगों को जो पीछे छूट गए हैं, जिससे सभी को उनका उचित स्थान मिल सके। माननीय सभापति महोदया जी, प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत सर्वोपरि महत्व का विषय है। इस अधिनियम का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के हित में किया जाए जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों के द्वारा जो बात कही जा रही थी, उनके द्वारा भी यही प्रतिध्वनि निकल के आ रही थी कि वो भी ट्रांसजेंडर समुदाय के उनके हित में, उनके वेलफेयर में अपनी बात कहना चाहते थे। और ये जो है ना, ये सामूहिक रूप से लगभग, चाहे पक्ष की ओर से हो चाहे विपक्ष से, ये प्रतिध्वनि सबकी सामूहिक रूप से निकल के आ रही थी। उचित कानूनी मान्यता के अभाव के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हमेशा से सामाजिक समस्याओं और गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। हमारा प्रयास और दृष्टिकोण हमेशा से यही रहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए और उनकी सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था स्थापित की जाए। उसी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण संशोधन लाया गया है, जहां कुछ लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि मौजूदा अधिनियम पर्याप्त है, वहीं कुछ लोग ट्रांसजेंडरों के प्रति सरकार के उद्देश्यों की आलोचना भी कर सकते हैं, प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर सकते हैं। और ये स्वाभाविक है, लोकतंत्र में ये स्वाभाविक है ये कि विपक्ष ने अपनी बात जो है ना, विपक्ष ने अपनी बात रखना चाहिए। और जैसा कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब इस बिल पर चर्चा आरंभ हुई तो उन्होंने इस बात को कहा था कि आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखने के बाद आप हमसे, पप्पू जी आपसे भी हम बात कर लेंगे, आपकी बातों को भी सुन लेंगे। यह विधेयक ऐसी असुरक्षाओं का समाधान करने और दर्शाने के लिए है कि सरकार उन लोगों की रक्षा करने के लिए उद्देश्य रखती है जो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जो जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक समस्याओं का बहिष्कार का सामना करते हैं और जिसमें उनकी कोई गलती या इच्छा नहीं होती है। माननीय सभापति महोदया, इस विधेयक के माध्यम से पहली बार दंडात्मक विधेयक प्रावधान का भी इसमें किया गया। बहुत सारे दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए। 2019 के अधिनियम की मौजूद व्यवस्था के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ में
भेदभाव और दुर्व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें केवल सामान्य विसंगतियों को संबोधित किया गया था और अधिकतम 2 वर्ष का कारावास उसमें प्रावधान था। सभी सकारात्मक प्रयासों के बावजूद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह का प्रलोभन, छल या उकसावा जो किसी व्यक्ति या बच्चे को ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने, धारण करने या बाहरी तौर पर प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करता है, तब एक दंडनीय अपराध होगा। विधेयक की धारा 18 के खंड ई से एस तक जो अधिनियम में दंडात्मक प्रावधानों को सम्मिलित करता है, अभूतपूर्व है। बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य की नींव है। यही वो सपने, आशाएं और संभावनाएं हैं जो आने वाले कल के समाज को आकार देंगे। बच्चों के विरुद्ध किसी भी अपराध को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। उन्हें से हानि से बचाना न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता भी है। जब हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं तो अपने देश के भविष्य की भी रक्षा करते हैं। जब बच्चा भयमुक्त होता है, जहां उसकी मासूमियत सुरक्षित रहती है, जहां वह गरिमा और उल्लास के साथ में फल फूल सकता है, तब हम सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले कल के बच्चों को हम आज ही सुरक्षित करते हैं। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए, बच्चों को हानि पहुंचाने वालों को रोकने के लिए, विशेष रूप से निर्दोष बच्चों की सुरक्षा के लिए धारा 18 में खंड एफ और एच सम्मिलित किए गए हैं। किसी भी बच्चे का अपहरण करके उसे उभयलिंगी पहचान ग्रहण करने, अंगीकार करने या बाह्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए, चाहे बलपूर्वक, लुभाकर, प्रवंचना या असम्यक प्रभाव से बाध्य करने के आशय से उस बच्चे को भिक्षा मांगने, याचना करने, अधिसेविता करने या बलात् या बंधु आश्रम के किसी अन्य रूप से निर्देशित करने, उपयोग करने या लगवाने को अब एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इसके लिए क्रमशः आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए की सस्ती तथा 10 से 14 वर्ष का कठोर कारावास, 3 लाख रुपए की सस्ती निर्धारित किया गया है। अब यह विधेयक बच्चों को निशाना बनाने वाले अपराधों के विरुद्ध कानूनों को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करता है। यह बच्चों की सुरक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेवारी की पुष्टि करता है और स्पष्ट संदेश देता है कि समाज बच्चों के साथ होने वाले, किसी भी रूप में होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय सभापति महोदया जी, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस अधिनियम की भावना को बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक समावेशी, बहिष्कार और आघात का सच्चा समाधान बन जाए। इस संशोधन बिल के पारित होने से प्रशासनिक स्पष्टता आएगी, कानूनी मान्यता मिलेगी, अधिकार सुरक्षित रहेंगे और मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित करें। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय सभापति महोदया जी, विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।